हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। और आज का हमारा न्यू टॉपिक है जल परिवहन और वायु परिवहन। इस टॉपिक को हम ऐप पर कंप्लीट कर चुके हैं और अब ये है प्रैक्टिस क्लास। जल परिवहन और वायु परिवहन पर प्रैक्टिस क्लास है एमसीक्यूज के रूप में। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे व्यस्त यानी बिजी रहने वाला सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंत स्थलीय जलमार्ग कौन सा है। जल्दी से इसका राइट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। ऑप्शन ए भारत का जो गंगा नदी मार्ग है। ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका का जो महान झील मार्ग है। ऑप्शन सी यूरोप का राइन नदी मार्ग या ऑप्शन डी भारत का ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग। तो जल्दी से ना इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिखो। आपके पास 10 सेकंड का 10 सेकंड का टाइम आपके पास। उसके बाद राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा कि विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतस्थलीय जलमार्ग कौन सा है। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से पहले आंसर आप करोगे, इसके बाद आंसर को मैं बताऊंगा कि आपने आंसर ठीक किया है या फिर गलत किया है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर दो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तरी अमेरिका का जो महान झील मार्ग है यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तरी अमेरिका का जो महान झील मार्ग है ये विश्व का सबसे बिजी और महत्वपूर्ण क्या है, अंतस्थलीय जल मार्ग है। ऑप्शन बी हमारा हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को। देखो, केप ऑफ कैप ऑफ गुड होप समुद्री मार्गों को जलयानों के लिए पिछले कुछ समय से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इसका प्रमुख रीजन क्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है। देखो, जो ये कैप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग है ना, इसको जलयानों के लिए पिछले कुछ समय से काफी इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए कि दक्षिणी अफ्रीकी जो राज्य हैं इनके विकसित होने के साथ इस मार्ग से होने वाले व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। या फिर ऑप्शन बी स्वेज नहर जल मार्ग पर लिया जाने वाला जो ये टोल कर है ये बहुत अधिक होता है। या फिर ऑप्शन सी बड़े बड़े जो तेल वाहक जहाज हैं या फिर टैंकर संकीर्ण और उपेक्षाकृत कम गहरी स्वेज नहर से यात्रा नहीं कर सकते। या फिर ऑप्शन डी कि आपके ये तीनों ही रीजन आपके बिल्कुल ठीक है। तो एक बार सोचो समझो, इसका राइट आंसर जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में दो। ये जो ये कैप ऑफ गुड होप का रास्ता है ना, समुद्री रास्ता, ये जलयानों के लिए कुछ पिछले समय से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इसके ये तीनों रीजन हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो ये दक्षिणी अफ्रीकी राज्य हैं इनके विकसित होने के साथ इस मार्ग पर इस रास्ते पर व्यापार में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। और जो स्वेज नहर जल मार्ग है इस पर लिए जाने वाला जो टैक्स है, कर है, ये बहुत ज्यादा है। और जो बड़े बड़े तेल वाहक जो जहाज हैं और टैंकर ये उपेक्षाकृत कम गहरी जो स्वेज नहर से यात्रा नहीं कर पाते। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से इन चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है। आपके सामने ये चार ऑप्शन है, चार महाद्वीप हैं इनमें से। ठीक है, इनमें से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका। ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी यूरोप। ऑप्शन डी एशिया। तो एक बार जल्दी से ना इसका राइट आंसर बताओ। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यूरोप, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यूरोप। यूरोप महाद्वीप में आंतरिक जो जलमार्ग है इनका विकास सबसे ज्यादा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ऑफ कॉल का
क्या नहीं है? एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से बताओ कौन से यानी इनमें से कौन पोर्ट ऑफ कॉल का एग्जाम्पल उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए अदन, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी अबादान, ऑप्शन डी होनोलुलु। तो जल्दी से भाई इसका राइट आंसर बताओ। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अबादान, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो ये अबादान है ये पोर्ट ऑफ कॉल का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ का क्या था हमारा? सी। पांचवें का देखो, जो प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस कौन सी है? सबसे प्राचीन अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन कौन सी है? ऑप्शन ए DHKLM, DHKLM, ऑप्शन बी एयर कनाडा, ऑप्शन सी कंटासा एयरवेज, ऑप्शन डी एयर सहारा। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। हमें क्या बताना है? सबसे प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस बतानी है हमें। सबसे प्राचीन कौन सी है? KLM, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। KLM ये एक सबसे प्राचीन इंटरनेशनल एयरलाइंस है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वेज नहर जलमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये स्वेज नहर का जो रास्ता है, जलमार्ग है, इसके संबंध में कुछ कथन कहे गए हैं। तो इन कथनों में से कौन सा कथन है जो गलत है, असत्य है, झूठा है? ऑप्शन ए, इस जलमार्ग का निर्माण कब हुआ था? 1869 में पूरा हुआ था। बिल्कुल ठीक है ये। तो ये असत्य नहीं है। मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। इस जलमार्ग की लंबाई, जो स्वेज नहर जलमार्ग है, इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है। ये बिल्कुल गलत है। आई थिंक इसकी 165 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कम गहराई कम होने के कारण इसमें जाती और गति नहीं कर पाते। ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी छठेगा क्या है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये कथन क्या है? ये कथन असत्य है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वेज नहर जलमार्ग के निर्माण के बाद किस जलमार्ग का महत्व कम हो गया था? जब ये स्वेज नहर का निर्माण किया गया ना, स्वेज नहर जलमार्ग का जब निर्माण हुआ, तो उसके बाद किस जलमार्ग का महत्व, इंपोर्टेंस कम हो गई थी? ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग, ऑप्शन बी दक्षिणी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग, ऑप्शन सी उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, या फिर ऑप्शन डी केप सामुद्रिक जलमार्ग। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। एक बार सोचो थोड़ी देर, तो इसका राइट आंसर दो। स्वेज नहर का जो ये जलमार्ग है, जब इसका निर्माण किया गया, तो इसके निर्माण के बाद किस जलमार्ग की जो इम्पोर्टेंस थी, वह महत्व था, वो कम हो गया था। तो ये केप सामुद्रिक जलमार्ग है ना, इसका इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो गई थी। यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, केप सामुद्रिक जलमार्ग। स्वेज नहर जलमार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? तो ये स्वेज नहर जलमार्ग है, इसके अंतर्गत जो जलयान है उनको पार करने में कितना समय लेते हैं? ऑप्शन ए 11 घंटे, 15 घंटे, 21 घंटे, या फिर 24 घंटे। इस क्वेश्चन को आपको सर्च करना है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, तो ये आंसर आपको देना है, कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए मुझे ये आंसर, कि जो स्वेज नहर जल मार्ग है, इसके अंतर्गत जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? 11 घंटे, या फिर 15 घंटे, या फिर 21 घंटे, या फिर 24 घंटे। ठीक है, देखो आंसर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो अब आप
थोड़ा इजी हो गया आपके लिए। इसका आंसर बताना, तो इसका आंसर बता देना कमेंट सेक्शन में। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग ये किस महासागर से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी उत्तरी प्रशांत महासागर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ एक बार। जो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है ये किस महासागर से होकर गुजरता है? ये द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग ये गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर से, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो द ट्रेड ओशन द ग्रेट द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है। ठीक है, तो 9वें का हमारा राइट आंसर होगा सी। 10वें पर चलते हैं। भारत में वायु परिवहन का विकास कब से स्टार्ट हुआ था? भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी ये कब से हुई थी? 1911 से, 1921 से, 1931 से, या फिर 1941 से? तो जल्दी से सोचो इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सोच के बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में वायु परिवहन का विकास कब से स्टार्ट हुआ था, कब से प्रारंभ हुआ था? देखो, भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी ना, वो इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से, इलाहाबाद से नैनी के बीच में। क्या लेके गए थे? डाक लेके गए थे। डाक लेके गए थे इलाहाबाद से नैनी के बीच में पहली वायु परिवहन में। और कब शुरुआत हुई थी? 1911 में, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और पता है आपको 1920 में ना, 1920 में कुछ हवाई अड्डे भी तैयार किए गए थे। और 1922 में टाटा टाटा सन्स लिमिटेड ने घरेलू सेवाएं शुरू कर दी थी। 1922 ईस्वी में टाटा टाटा सन्स लिमिटेड ने घरेलू सेवा की शुरुआत कर दी थी, यानी देश के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां। भारत में भारत में अंतस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो जल्दी से बताओ एक बार इसका राइट आंसर। भारत में अंतस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 14,500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 25,200 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 10,500 किलोमीटर। जो भारत का अंतस्थलीय जलमार्ग है उसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर के अप्रोक्स, लगभग है ये 14,500 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12वां। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है? मुंबई की बंदरगाह को, कांडला की, कोलकाता की, या फिर कोच्चि की? तो जल्दी से एक बार बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। किस बंदरगाह को कहा गया है भारत का प्रवेश द्वार? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, उसके बाद आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखो, जो ये मुंबई की बंदरगाह है ना, इसको कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा है ये प्रारंभ की गई थी। भारत की जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा कब स्टार्ट की गई थी? ओ, किन के बीच में स्टार्ट की गई थी? बताइए जल्दी से। कराची से मुंबई, कराची से कोलकाता, कराची से दिल्ली, कराची से चेन्नई? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। भारत की जो प्रथम इंटरनेशनल वायु सेवा है, एयर सर्विस है, इंटरनेशनल एयर सर्विस कब है,
कहाँ से प्रारंभ की गई थी? कराची से मुंबई के बीच में, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? बताओ जल्दी से। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का क्या कहा जाता है? पूर्वी द्वार। पूर्वी द्वार कहलाता है। ऑप्शन ए कोलकाता हल्दिया हल्दिया, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम और ऑप्शन डी गोपालपुर। तो जल्दी से इनमें से कौन सी बंदरगाह है जो भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है? कोलकाता हल्दिया, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। कलकत्ता जो हल्दिया है बंदरगाह, ये भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 और यानी 15, 15वां क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कहाँ है? बताइए जल्दी से। दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट कहाँ है? बताओ जल्दी से। दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है और कहाँ है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए रसिया में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी भारत में। जल्दी से राइट आंसर बताओ, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कहाँ पर है? जल्दी से बताओ। और इस एयरपोर्ट का नाम भी बताना है आपको। देखो इसका नाम लिख देता हूँ पहले यहाँ पर। इसका नाम है अटलांटा। अटलांटा। अट अटलांटा। ठीक है, ये एयरपोर्ट का नाम है अटलांटा। ये कहाँ पर है? ये है अमेरिका में। तो ये है दुनिया का सबसे बिजी रहने वाला एयरपोर्ट, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो ये थी आज की आपकी क्लास परिवहन से संबंधित। इसमें हमने क्या पढ़ा? जल परिवहन और वायु परिवहन से जो संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उनको हमने डिस्कस किया है। तो लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू सो मच।